नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी का नमस्कार। तो बच्चों आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था मेरी तरफ से। लाइक आपको बस एक्सरसाइज करनी थी। तो प्रैक्टिस करिए आप लोगों ने। विष्णुप्रिया नींद आ रही है क्या? अच्छा, किसी ने एक्सरसाइज करी? एक्सरसाइज 1.2.1 तो मैंने बता ही दिए थे आपको, मोस्टली ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए थे। और एक्सरसाइज करी आपने 2.1, सॉरी 2.2 और 2.3 नेक्स्ट? यस। करी नहीं करी? ये 2.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, है ना? सबको समझ में आ गया था? यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों। आवाज नहीं आ रही है? यस यस सर। 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 एंड सेकंड आपका, मैंने देखो टॉपिक तो मैंने आपको सब पढ़ा दिए हैं जो कंसेप्ट थे। ठीक है। और अब आपको बस केवल क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने रह गए थे। अच्छा, ये क्वेश्चंस देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो आपको उसकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बताओ? सर एक्स की जगह पे वो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करके। एक सेकंड लेना। क्या कह रहे थे आप, बताइए। सर। सर एक्स की जगह पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करके। वेरी गुड। क्या क्या सोल्यूशन आएंगे आपके? कोई भी ऐसे एक काम करो, तीनों बच्चे जो जो हैं, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, एक एक्स की वैल्यू -1 पुट करो, और एक एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, और बताओ सोल्यूशन क्या क्या आता है आपके। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह जो हैं इन्हीं को देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो बता दीजिए। नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है या नेक्स्ट चैप्टर? यस सर। ये वैल्यू पुट किया आपने? एक यस एक्स सर। की वैल्यू 0 पुट, कितना आया? सर 3 आ रहा है। सर एक्स की थ्री वैल्यू आ रहा 0। है। वेरी गुड। एन एक्स की वैल्यू -1 पुट करने पर? सर -6। पक्का? यस सर, -6। एक्स की वैल्यू -1 पुट करने पे। ओके। बाकी? सर सूर्य? लास्ट वाले की भी। आज वाले की वैल्यू 5 आ रही है। वेरी गुड। तो सबने पुट कर ही दिए वैल्यू, ठीक है, सबके सोल्यूशन आएंगे हैं। सर लास्ट वाले की -3 आ रही है। 2 5 10, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। एक्स 5 2 10 हो गया, सर और 2 4 4 16 16। ठीक है, 16 -16 +3। कितना हुआ? 16 - 10 कितना हुआ? -6 माइनस +3। कितनी आ रही है आपकी वैल्यू? सर मेरी -3। अच्छा सूर्य, आपकी कितनी आ रही है? आवाज नहीं आ रही बच्चे। सर गलत हो गया थोड़ा सा। अच्छा विष्णुप्रिया, आपकी कितनी आ रही है वैल्यू? सर -3 ही आ रही है। ठीक है। तो होपफुली आप सब, इसे बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है।
तो आप देखोगे सबकी वैल्यू इतना बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज ऐसी है नहीं कि आपको ये बहुत ज्यादा टिपिकल लगे। बस यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सबका मोस्टली अब सबका सही आ गया होगा। सूर्य ठीक हो गया आपका? yes यस sir. और नो? समझ में आ गया कैसे होना है? Yes, sir. ठीक। लाइक आई हैव ए सॉल्यूशन। देखो इसमें कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे। पहले वाले का सॉल्यूशन कितना था आपका? 3। नेक्स्ट वन आपका -6 है, and उससे नेक्स्ट क्या था आपका? -3। ठीक है। बताइए वैल्यू पुट करनी है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत सोचना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड P0 P1 एंड P2। तो पता ही है सर क्या? आपकी आवाज धीरे हो गई। अब नहीं आ रही मेरी आवाज? क्लियर नहीं आ रही क्या? सर लाउड नहीं आ रही। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू। अब आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड P पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमको पता है क्या करना है, अच्छे से पता है। यस सर। सूर्य पता है ना क्या करना है? एंड आयुष भी है, आयुष। यस सर। अच्छा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैंने? क्वेश्चन ये आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था, आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए थे कि आपको एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए वो आपको पूछना है। तो क्या आपने क्वेश्चंस किए घर पे? नहीं किए? सर अभी बुक्स अवेलेबल नहीं हुए सर, एक कल परसों तक में हो जाएंगे। लेकिन आपको पीडीएफ तो शेयर कर दी थी ना। यस सर। ये एक्सक्यूज मत दो कि बुक नहीं है। पढ़ोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? यस यशी सर। आपको पता है कैसे करना है ये? यस सर। क्या करना है बताइए। आप बताइए कि सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फटाफट से बताओ, क्योंकि फिर उसके बाद ही पूरा एक्सरसाइज खत्म करते हैं। करना आप ही को है। मेरा काम था आपको समझाने का, मैंने आपको समझाया। कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आए या सॉल्यूशन ना निकले तो फिर मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो, एक बोर्ड पे सर करवाना क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। डन सर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। यस सर डन हो गया। वेरी गुड। क्या क्या आंसर्स आए आपके? सर जीरो सर वैल्यू पुट y करने पे इक्वल done। 0। y = 0 इस वाले उसकी इक्वेशन अगर में। हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा। और अगर y इक्वल्स 1 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 1 है। और y इक्वल्स 2 करेंगे तो 3 आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या है, ये आपको पता ही है कि हर बार आपको जो x की वैल्यू देखो, मैं एक बार बता देता हूँ वैसे। पता तो सबको है ही आपको कि आपको y की वैल्यू यहाँ पे पहले 0 पुट करनी है। ठीक है। एक सेकेंड। पहले आपको 0 पुट करनी है, फिर अगेन 1 पुट करना है, फिर अगेन 2 पुट करना है। तो तीनों में देखनी है जीरो। जब y की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या सोल्यूशन आया, फिर y की वैल्यू जब 1 पुट की तो क्या सोल्यूशन आया, एंड y की वैल्यू 2 पुट करी तो क्या सोल्यूशन आया। तो आपको हर एक क्वेश्चन में तीन तीन बार वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन को 3 बार करना है, ये सेम ये भी 3 बार करना है, ये भी 3 बार करना है, और ये भी 3 बार करना है। समझ में आया? ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। तो होपफुली सब हो जाएंगे। ठीक है। वैल्यू पुट करना है। जस्ट लाइक ये है आपका एक ये क्वेश्चन है। Py = दे रखा है y² - y+1। ठीक है। तो P = 0, 0 पुट करने पर क्या वैल्यू आई, तो 0 की जगह जब y² की जगह हमने जब 0 पुट किया तो वी गेट द 0²। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था आपके पास? नेक्स्ट आपके पास -y है, तो वहाँ -y की जगह पे आपने यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया एंड 1। तो आप देखोगे जब y P = 0 जब पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो वी गेट 1। ठीक है। सेकंड क्या आया था आपका आंसर जब आपने 1 पुट किया था? सर y की वैल्यू वाला हाँ जी, हाँ जी। 2। और नहीं, 1 1 y की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 आएगा। y की पुट वैल्यू करना 1 है। पुट करने पर, ओके, y की वैल्यू 2 पुट करने पर। सर थ्री। सर 3। ठीक। तो पहला आपका देखो, पहला सोल्यूशन आपका ये है, ये दे रखा है 1। ठीक है। एंड सेकंड वन आपका जो सोल्यूशन आया है वो आया आपका ये रहा। ठीक है।
एंड थर्ड वन जो सोल्यूशन है आपका वो ये क्या है, वो 3 है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कुछ डाउट वाली चीज ऐसे है नहीं, बस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, वाई की वैल्यू पुट करनी है एवरी इन एवरी इक्वेशन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है आपकी मेन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपकी है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ठीक है। कर लेंगे सब, यस यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो और पॉलिनोमियल इन इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। तो ये आपके इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक्स की वैल्यू जो यहाँ देख लेते हैं इसे, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन है 3x+1, ठीक है। आपके पास वैल्यू दे रखी है x इजिकल टू -1/3। तो तुम्हें ये वेरीफाई करना है क्या ये x की जो वैल्यू है वो इस वाले पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन है या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? यस सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइए। सर जैसा कि आपने बोला कि जो जो इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 3x+1, हम्म। और उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल्स टू -1/3, 1/3, हम्म। उसकी उस वैल्यू को पुट करके अगर हम लोग का इक्वेशन जो है वो जीरोस आता है, तो ये सही है या फिर गलत? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। रश्मि, बाकी यशी वगैरह सबको समझ में आया क्या कह रही है विष्णुप्रिया? क्वेश्चन में क्या करना है सबको यस। समझ में आ गया? आयुष समझ में आया क्या यस। करना है? यस यस सर। सर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो अभी ये जितनी भी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन करना है। आपको बस क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है एक्स की, आपको वो पुट करनी है। अब इस वाले इक्वेशन से अगर आप वेरीफाई करोगे तो आपको दे रखा है एक्स इजकल टू -1/3। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पर एक्स है वहां पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। गॉट इट? यस और नो? यस सर। यस सर। एक एक क्वेश्चन करो, कोई भी एक एक क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा। सर फर्स्ट जीरोस है। ओके। बाकी किसी ने कुछ और ट्राई किया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सर थर्ड के सेकंड का इट्स x = 4/5 करेंगे तो सर नहीं, जीरो आ रहा है। जीरो नहीं आ रहा मतलब तो सर, फिर नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? सर इट्स नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमें जीरो ढूंढना है पॉलिनोमियल। अगर जीरो नहीं मिल रहा है तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉलिनोमियल अब जीरो नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड वन, कोई और बताएगा रश्मि और विश्वप्रिया के अलावा? आयुष, आयुष या यशी? सूर्य यस कहाँ गए? सर। हाँ, ये थर्ड वाला बताइए। सर 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 होगा प्रूव है। क्या वैल्यू आ रही है आपकी? सर जीरो। कौन सी वाली वैल्यू? थर्ड में आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स इजकल टू 1 और एक्स इजकल टू -1। तो कौन से वाले केसेस में जीरो आ रही है? वन। सर फर्स्ट वाले में। और -1 जो पुट करेंगे तो? सर -1 पुट करेंगे तो सर एक सेकेंड। सर दोनों में जीरो ही आ रही है। हेलो। हाँ, क्या सर बोला, क्या बोला आपने? दोनों में जीरो आ रही है। वेरी गुड। ठीक है, चाहे आप 1 पुट कर लीजिए चाहे -1 पुट कर लीजिए, दोनों में ही वैल्यू क्या आएगी उसकी, जीरो आएगी। तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, ठीक। सर नेक्स्ट बताएंगे कोई? सर मैंने फोन नंबर निकाल लिया। वेरी गुड। व्हाट इज द एक्स सॉल्यूशन ऑफ माइनस सर वन एक्स की वैल्यू अगर हम लोग -1 वाला, तो मैंने अभी नहीं निकाला, 2 वाला निकाला पहले। ओके। सर 2 वाला निकालेंगे तो वो जीरोस है।
ओके। बाकी एसी आपने निकाला? सर फर्स्ट मतलब पी एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो उसमें भी जीरो आ रहा है। आपने कहा, रुको एक सेकंड, फोर्थ वाला था ना, फोर्थ वाले में आपने कहा कि अगर इफ यू पुट टू, इफ यू पुट वी पुट टू, ठीक है, तो 2 + 1 3 हो गया, एंड 2 - 2 0, इसका मतलब जीरो से मल्टीप्लाई होगी किसी भी नंबर की तो जीरो आएगा, ठीक है। देन आपने पुट किया -1, -1 अगर यहाँ पे पुट करें तो -1 + 1 जीरो हुआ, ठीक है। तो जीरो की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से आप करोगे तो तब भी क्या आएगा आपका? जीरो। ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। यस सर। तो यशी आप बताएंगे क्या, फिफ्थ वन? सर एक सेकंड। सर एक्स की वैल्यू पुट करी, मतलब जीरो तो जीरो ही आ रहा है फिफ्थ के फर्स्ट में, और सेकंड में भी जीरो। सर आपकी माइक ऑफ है। सॉरी। मैंने कहा कि थर्ड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या कहना चाह रहा है? यस सर। तो मैंने कहा कि थर्ड वाले क्वेश्चन में तो केवल एक ही पार्ट है, फिफ्थ में आपने दो पार्ट कहाँ से देख लिए? सर मतलब एक्स स्क्वायर जो है ना, इसका भी जीरो आ रहा है, और जो एक्स मतलब जीरो है उसको भी। बच्चे क्वेश्चन में ये, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि जो एक्स की वैल्यू आपको इज इक्वल टू में दे रखी है, बेसिकली ये वाली देखो, दिस वन, ये वैल्यू जो है ना, दिख रहा है ना, यस सर। ये वैल्यू जो आपको दे रखी है, आपको ये पुट करना है कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू गिवन है वो आपको इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो ये आप जब पुट करोगे तो आपको फाइंड आउट, जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे कि क्या आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो जीरो आ रहा है या नहीं। अगर जीरो के इक्वल है तो 10 वो जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जीरो जो पॉलिनोमियल है। अदरवाइज नहीं है तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि वो पॉलीमल, वो जो वैल्यू है आपकी अगर अदर देन जीरो आ रही हैं तो वो वेरीफाई नहीं करेंगी, बेसिकली वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इस वाले यस। क्वेश्चंस में मैं यही कहना चाहता था कि इस क्वेश्चन में केवल एक ही पार्ट है, एक्स इज टू जीरो। तो जब जीरो को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियस है जीरो। कि, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वन बताओ, या भी सर सारे कर नेक्स्ट। लोगे? सर 6 में भी जीरो आएगा। वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट सिक्स वन तो बहुत इजी है, वैसे तो सारे इजी हैं।
इतना दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है, देख के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यस और नो? सर सेवेंथ नंबर कैसे बनेगा? ओके। किसी और का बना नहीं बना है? नो सर, वो स्क्वायर रूट वाला नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल के समझाता हूँ, समझ में नहीं आया तो बताना मुझे, ठीक है? आपने कहा कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है? आपने कहा कि आपके पास एक्स की वैल्यू दो दे रखी है, एक है आपके -1/√3, ठीक है, एक दे रखी है आपकी 2/√3। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी वाली? -1/√3, ठीक है। या तो जब आप देखोगे इस वाली जगह पे 3, अब यहाँ पे -1/3 का होल स्क्वायर, गॉट इट? ठीक है, -1, इतनी सी बात है, ठीक है। अब आप जब इसका होल स्क्वायर करोगे, बेसिकली ये, आप एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। ये आपका से दे रखा है -1/√3 है, ठीक है। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का होल स्क्वायर हो गया, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। पहली बात तो ये समझो, पहले हमको हर एक स्टेप से बता रहा हूँ कि माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। यस इसको सर। क्लियर किया? अब जब वन वन का स्क्वायर करेंगे, आप क्या मिलेगा आपको? 1। 1, वेरी गुड। अब आ जाते हैं √3, 1। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सर 3 का 9। स्क्वायर 9। √3 बच्चे, √3, 3 का स्क्वायर नहीं करना हमें, √3 का स्क्वायर करना है। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? -1/√3 है ना? यस सर। तो हम हर एक चीज का, हम एक्स का भाई जो यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है -1, 1/√3, तो हमें इसी का स्क्वायर करना है। तब जब हमने माइनस माइनस मतलब बेसिकली क्या हुआ कि -1/√3 इंटू -1/√3, यही तो हुआ भाई। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी सेम नंबर की दो बार मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास नंबर है एक माइनस का 1/√3 इंटू माइनस का 1/√3। तो माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। वन वन में यस। मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया। जब √3 और √3 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? हेलो। बताओ। हेलो। 9। कोई बताएगा? रूट 3 थ्री 3। इंटू रूट वेरी गुड। 9 √9 जब सर, 3 3। रूट में, नहीं बच्चे, रूट का मतलब क्या हो? रूट का मतलब है 1/2। छोटी सी बात समझो, रूट का मतलब क्या? 1/2। तो 3 इंटू, अब केवल आप √3 समझो, ठीक है। बाकी मुझे पता है आपको रूट में ही दिक्कत आ रही है, आपको ये लग रहा है कि √3 कैसे सॉल्व होगा। अभी सोचो कि √3 क्यों हम मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 ⁻⁴ 1/2, हाँ या नहीं? लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है। तो सेम सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी, मतलब 3 3 ⁻⁴ 1/2 इंटू 3 ⁻⁴ 1/2। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगी तो उसके लिए पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर हाफ प्लस हाफ कितनी हुई पावर? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 1। 3 3 ⁻⁴ 1 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? सर तो √3। ये भी गलत समझ रहे हो, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, आगे भी गलती सर नहीं रूट करेंगे थ्री आप। सर √3 तो √9 हो सकता है सर। √9 मतलब 3। हो सकता नहीं है बच्चा, ऐसा होता ही नहीं है। हो सकने के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? नो सर। नो भी नहीं सर। हो? एक सेकंड के लिए, तो इंटरनेट हो सकता है थोड़ा स्लो। दिख रहा है? ठीक है। यस तो सर। आपके पास √3, थोड़ा सा लिखने में हो सकता है क्योंकि मेरे पे माउस नहीं है आज, तो थोड़ा सा इशू होगा लिखने में। √3 है आपके पास, ठीक है। मैंने कहा कि √3 को मेरे को स्क्वायर करना है, बेसिकली आप ये चीज समझो कि इसका मेरे को स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो क्या मैं √3 को, √3,
रूट 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है? सॉरी। अब आ रही है आवाज? यस सर। क्या है, हम मैं इस रूट रूट थ्री यस। को रूट थ्री में है तो रूट 3 को मैं क्या 1/2 रूट मतलब 3 को रूट को मैं 1/2 में लिख सकता हूँ, यस और नो? ठीक है, हाँ या नहीं? यस सर। यस ठीक है, सर। 3 रेशो दी पावर 1/2 इंटू 3 रेशो दी पावर 1/2, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें आइडेंटिटी अगर याद हो तो ए की रेशो दी पावर कुछ भी होता है, अगर नीचे सेम नंबर है, A/B इंटू A/C, तो क्या हो जाता है, ए ब्रैकेट में ए मतलब जो पावर है उनकी ऐड हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो B प्लस C ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या इसको 1/2 3 2 और प्लस 1, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यस और नो? बच्चे छेड़खानी नहीं करनी इतनी। ये किसने किया है, ये आयुष ने है। सर गलती से हो गया। देखो उसमें एक बैक का बटन आ रहा होगा, वो दबाइए। साइड में होगा लेफ्ट की तरफ, देखो छोटा सा कर्सर, ठीक। ठीक है, ये है आपके पास। तो ये वाली इक्वेशन है आपके पास। तो 3 रेशो दी पावर 1/2 प्लस 1/2 समझ में आ रहा है, यस और नो? इतना तो क्लियर हुआ। मैंने दोनों की पावर को यस ऐड यस कर सर। सर। दिया, ठीक है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। ठीक वन। है, तो वन मैं थ्री होता है। रेशो दी पावर वन लिख सकता हूँ, यस सर। या मैं यस 3 की सर। पावर को 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और किसी की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही नंबर। 8 है। तो क्या 3 रेशो दी पावर 1 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि किसी भी सेम नंबर का रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है, वो सेम नंबर मिलता है, ठीक है। समझ में यस आया? सर। तो यस यस सर। सर। बेसिकली रूट होता क्या है, रूट का मतलब क्या है कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मुझे लाइक अगर ये 32 है, तो 32 का रूट निकालना है, तो 32 का रूट कितना होगा बताओ? ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 32 चलो। अच्छा अच्छा, 4 का बताओ, 4 का रूट कितना होता है ये बताओ। 2 4 का रूट क्या होता है? 2। वेरी गुड। क्योंकि ये एक इवन नंबर था, इवन नंबर को तुम करोगे तो ब्रैकेट में तुम देखोगे तो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आता है तुम्हें, ठीक है। यस यस सर। सर। ऐसे ही 32 का करोगे तो कितना आएगा, बताइए। 32 का रूट सर। जैसे ये मिटाना नहीं है बेटा, ये मिटाने के लिए नहीं खेल रहे हम यहाँ पे, इरेजर यूज कर रहे हो आप। ठीक है, 32 को अगर रूट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, किसका रूट होता है 32? बेसिकली किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 32 आएगा। हाँ। तो किसको स्क्वायर करूंगा बताओ? सर 2√2। नहीं, 2√2। 4√2 सर। 4√2। हाँ, 4 रूट के लिए क्या करेंगे, 4√2, क्योंकि 4 का डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और यस 2 सर। का क्या करेंगे, जब यस। 2 का रूट में होगा तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। गॉट इट? यस सर, प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सर हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल यस हो सर। सकता है, ठीक है। तो मतलब होपफुली आपको ये वाली चीज, ये तो कंसेप्ट समझ में आएगा ना कि किसी रूट 3 मतलब जो कोई छोटे नंबर जैसे होते हैं, रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया। क्योंकि बाकी जब जितने भी नंबर है, जैसे 4 3 से ऊपर अगर आप चलते हैं तो 4 का रूट तो पता ही है आपको 2 होता है,
ठीक है। 5 एक यस ऑड नंबर है तो 5 का तुम निकालोगे नहीं, तो 5 का रूट 5 ही रहेगा, ठीक है। आता है, वैल्यू आती है, ऐसे नहीं नहीं आती। आप देखोगे तो फैक्टराइजेशन, अगर वो आपको सॉरी रेशनलाइजेशन नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें जब देखोगे तो रूट 3 की वैल्यू भी है, रूट 2 की वैल्यू भी होती है, 0.0236 आती है, उसकी 0.0369 आती है 3 की वैल्यू। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। मे भी हो सकता है मैं मिस्टेकन कर रहा हूँ नंबर्स में, बट मेन चीज कंसेप्ट जो है यहाँ पे ये समझने का है कि रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो सेम नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर है ये, ठीक है। याद रखना कि रूट यस थ्री का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने में रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मतलब उसकी पावर को आधी आधी पावर को हमने ऐड कर दिया तो 1 आ गया। तो टोटल हमें क्या नंबर मिला, यस सेम नंबर। याद रहेगा। यस सर। तो बैक टू अवर स्क्रीन, हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से तो बताइएगा मुझे। सर तो ये रूट 3 का मतलब जो स्क्वायर होगा वो 3 होगा। एक सेकेंड। हाँ, आप बताइएगा। सर रूट 3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 होगा। बिल्कुल 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 3 होगा, ठीक है। इतना तो समझ ओके। में आ गया कि 3 होगी। अब बाकी मुझे लगता है कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको पुट यस करनी है सर। वैल्यू, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि -1 का तो 1 हो गया, माइनस का, ठीक है, 1 का 1 हो गया, और 3 का रूट 3 का 3 हो गया। अब बताओ 3 से क्या, अब नेक्स्ट आप बताओगे या मैं बताऊँ इससे आगे, बताओ, जल्दी बताइए। अब तो इजी हो गया सब कुछ। आपको रूट 3 की वैल्यू पता चल गई कि क्या आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी रूट का अगर स्क्वायर होता है तो सेम नंबर मिलता है, ये याद रखना है। किसी भी रूट का अगर स्क्वायर होता है तो सेम नंबर मिलता है, ठीक है, याद रहिएगा। यस यस सर। ठीक। तो फिर अब बताइए इसका नंबर, इसका क्या हुआ फिर, सोल्यूशन बताओ। विष्णुप्रिया, रश्मि, आया आंसर? आयुष, सर डूइंग। नहीं आया समझ में अभी भी? सर सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैंने पूछा था ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आपको बस केवल यहाँ वैल्यू पुट करनी है। आपको मैंने रूट 3 का कंसेप्ट समझा दिया कि रूट 3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। तो अब आपको बस वैल्यू पुट यस करनी है यहाँ पे। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या सोल्यूशन आएगा बताओ। सर क्या ये 0 माइनस है? हम्म। -2। माइनस, 2। तो ये क्या ये 0 है या नहीं? नो सर। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। रश्मि आपको ट्राई करना है, आयुष, सूर्या, और कोई है? यशी आपको ट्राई करना है, या हम फिर आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ते ठीक है। देखो मैं आपको बता, ये सर वाली आपकी करनी आवाज है, ठीक है। कट के आ चलो रही है। अभी नहीं आ रही आवाज? नहीं सर अब आ रही है। देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, पुट करना है 1/√3, ठीक है। माइनस, जब माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, केवल 1/3 आएगा, ठीक है। जब इस पे put करोगे इस घर में तो 1/3 आएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, क्या ओनली आपके पास 1 बचेगा, क्या बचेगा? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक। हाँ, तो जब मैंने कहा कि हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा। अब 1 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। यस और नो? ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन जो सॉरी आपका सॉल्यूशन जो है, पहले वाले इक्वेशन का 0 आ जाएगा, दूसरे वाले का 0 नहीं होगा, क्योंकि दूसरे वाले में वैल्यू 2 4 हो जाएगी, 4 में -1 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो पहले वाली का तो 0 होगा, इस वाली का तो 0 होगा, इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैं आगे की एक्सरसाइज आपको ना बाद में कराऊंगा। बाद में क्या करना आपको है, कोई सॉल्यूशन में दिक्कत आए तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो ओके पढ़ाना सर। है वो बताइएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन अगर रह जाते हैं नहीं, ठीक है।
नंबर फिर सिस्टम। आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, तो अब नेक्स्ट, ठीक है, नंबर सिस्टम देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन करिएगा, डाउट